चलिए दोस्तों, फिर से एक्सरसाइज 1.3 समझने के पहले थोड़े इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सबसेट का। बराबर है। आप देख सकते हो दो सेट्स आपके सामने है, एक ए है और एक बी है। ओके, नाउ वी कैन सी दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन बी। ओके, तो आई कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, ये जो है ना, ये दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। बराबर है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ओके दोस्तों, देखो अगर कभी ऐसा हो जाए ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ओके, तो ये दोनों सेट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। नाउ ए सबसेट ऑफ बी हो गया। बराबर है। अब जरा देखते हैं, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो इस केस में ए बी का प्रॉपर सबसेट जरूर है। ओके, प्रॉपर सबसेट बनने के लिए बी में ए से एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। बराबर है। अब सबसेट के साथ जुड़ी हुई कुछ और बातें, नल सेट जो है, ओके, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बराबर है दोस्तों। ओके, यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बराबर है। एंड चलो यहाँ पे अगर देखें ए कितना है, 3 7 11, तो ए के सबसेट्स कितने होंगे? बराबर। चलो ए के सबसेट, सबसे पहला एक नल सेट होगा, ठीक है, फिर सिंगलटन 3 होगा, फिर सिंगलटन सेट 7 होगा, फिर सिंगलटन सेट 11 होगा, देन आई कैन टेक 3 and 7, आई कैन टेक 7 and 11। बराबर है। एंड आई कैन टेक 3 11 एंड आई कैन ऑल्सो टेक 3 7 11। बराबर है। तो दोस्तों ये बन गए इसके सबसेट्स। बराबर है। ठीक है, आप सोचोगे क्या सेट खुद अपना सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बराबर है। तो ए के कितने सबसेट आए टोटल आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स है। ओके, अब चला देखें ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वॉज 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2/3। ओके, किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट बनेंगे? तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। बराबर है। अगर किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2/5 बनेंगे। इतना आइडिया क्लियर हो गया आपको? बराबर है। और अगर मैं ये सारे सबसेट का एक सेट बनाऊं, ठीक है, तो उस सेट का नाम हो गया पावर सेट ऑफ ए। बराबर। व्हाट इज पावर सेट? तो पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ओके, तो पावर सेट ऑफ ए मतलब क्या? पावर सेट मतलब ऑल द सेट्स एक्स सच दैट एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है। सो पावर सेट में किसी भी सेट का पावर सेट बनाना है तो उसके जितने भी सबसेट्स है वो सारे ले लो। कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। बराबर है। जैसे इस ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आए? 8 एलिमेंट्स आए, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट थे, तो 2/3। क्लियर इतना? बराबर है। अब सबसेट मैंने आपको बताया इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, चलो इसके साथ जुड़ी हुई थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं अब। बराबर है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.3। अब देखो आपको सिंपल करना क्या है, सबको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। देखो 2 3 4, ऑल दिस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस 2 3 4, यस, तो ये सबसेट है। ओके, अब यहाँ पे नहीं है। बराबर है। देखो 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट और वो स्कूल का स्टूडेंट तो होगा ही ना। बराबर है ना। सर्कल इन द प्लेन एंड सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है, तो सबसेट नहीं है। ट्राइंगल इन अ प्लेन, अब बोलो क्या हर एक ट्राइंगल
रेक्टेंगल के अंदर आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सबसेट नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इन प्लेन एंड ट्राइंगल्स, यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल्स जितने भी होंगे उसके अंदर ये वाला सबसेट बनेगा। अब इवन नंबर जो है, नेचुरल नंबर, वो इंटीजर का सबसेट बनने ही वाला है। ठीक है, समझ में आया? बराबर। चलो फिर से, ए और बी इसके अंदर है तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे लिखा है नॉट सबसेट बिकॉज इट इज अ सबसेट। ए इज अ सबसेट, करेक्ट। 1 2 3 इज सबसेट, नो। ए इज सबसेट, यस। ए बिलोंग्स टू, देखो अब बिलोंग्स टू मतलब क्या, ये क्यों रॉन्ग है पता है? अगर ये ऐसा होता ना, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो सही होता, बट यहाँ पे सेट नोटेशन यूज किया है तो ये राइट है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये पक्का सही है, चेक कर सकते हो आप। इसमें क्या आएगा, 2 खाली आएगा, 2 3 1 2 2 आएगा, ओनली 2 दैट डिवाइड्स दी, एंड x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो इसके डेफिनेटली ये पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट बनेगा आज। ओके, इस केस में, क्योंकि इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 आएगा और इसके अंदर क्या आएगा, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो इसके अंदर 1 2 3 4 6 9 बहुत सारे आएंगे, तो डेफिनेटली ये इसका सबसेट होने ही वाला है। ओके, मैंने ये पूरा लिखा नहीं है। चलो थर्ड में क्या होगा, देखो अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप। बराबर है, चलो थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं हम लोग। बराबर है, ओके फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट। 3 4, अब देखो ये वाला एलिमेंट 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि ये एलिमेंट है, सबसेट अगर करना होता ना तो ऐसे करना पड़ता, समझे आप? डबल ब्रैकेट लगता ना तो वो सबसेट बनता। ओके, एक इस तरीके से आप इसको सबसेट बना सकते थे, और नहीं तो क्वेश्चन में आप ये चेंज करके भी इसको राइट कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप बिलोंग्स टू कर दो ना तो भी वो राइट होता, बट फिलहाल ये रॉन्ग है। समझ में आया? ओके, अब ये राइट हो गया, देखो बराबर है। ओके, एंड अभी भी ये राइट है, इस केस में भी देख लो, मैंने आपको जैसे बोला था ऐसे ये राइट है। ठीक है, चलो फिर से, 1 बिलोंग्स टू एक करेक्ट है, 1 इज सबसेट ऑफ एक रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए, है ना, सबसेट बनने के लिए। अब 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, अब देखो 1 2 5, यस ये राइट है। ठीक है दोस्तों, फिर 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये देखो ऐसे शेप वाला कोई एनिमल आपको इसके अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इंडिविजुअली 1 2 एंड 5 है, बराबर है, बट वो ना चले आपका, समझे? ओके, तो इंडिविजुअली नहीं चलेगा वो, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, इफ 1 बिलोंग्स टू ए लिखा होता ना देन इट इज राइट, 2 बिलोंग्स टू ए लिखा होता तो राइट होता, बट ऐसा 1 2 5 मतलब ये पूरा एक एलिमेंट बन गया, तो वो गलत हो गया। ठीक है, सेम वे ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि 1 2 खाली होता ना तो चल जाता, बट ये 3 जो है वो किसी के साथ बैठा हुआ है, 3 4 एक कंबाइन एक एलिमेंट है, समझ गए? नल सेट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसा कोई ऐसे शेप वाला कोई एनिमल आपको सेट के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बट अगर ये नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए होता तो राइट होता। ठीक है, अब देखो ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये नल सेट को ऐसे रखा तो ये सिंगलटन सेट बन गया। ओके, सिर्फ नल सेट होता तो राइट होता। ओके, ये राइट है, समझ गए दोस्तों? बराबर। देखो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 1, इसके कितने बनेंगे 2 स्क्वायर, इसके कितने बनेंगे 2 3, इसके कितने बनेंगे 2 0, दैट इज 1। ओके, अब देखो ये नल सेट है, तो पावर सेट में
इसके सबसेट कितने? 1। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 1, बराबर। फिफ्थ में आंसर 1। राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल्स। देखो दोस्तों, ये एक नया टॉपिक है, ज़रा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में आपको डेवलप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मुझे ये क्वेश्चन दिया है, आप समझना ज़रा। ओके, 3 से 10। ओके, इस इंटरवल का मतलब वो सारी वैल्यू जो 3 से लेके 10 के बीच में है, बराबर है। 3 से लेके 10 के बीच में है सारी वैल्यूज। 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 3.1, 3.01, 3.001, लाइक दैट, ऑल द रियल नंबर्स, बराबर है। एंड इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल, बराबर। ये इंटरवल नोटेशन है, ये क्या है? इंटरवल नोटेशन है। और ये क्या है? इनइक्वालिटी नोटेशन है। और सिर्फ आपको ये दो बातें समझनी है, सारी वैल्यूज जो 3 से 10 के बीच में है, ओके, बट एक्सक्लूडिंग 3 एंड 10। मतलब यहाँ 3 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, बराबर है, बट सारी वैल्यूज। तो ये कहाँ से शुरू होगा? 3.000000001 से लेके 9.99999 पे एंड होंगे। इसको कहेंगे हम ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ये दोनों समझ में आ जाए तो ये तो समझ में आ ही जाए, ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सेंस है। 3 इंक्लूड करना है और 10 को इंक्लूड नहीं करना है, इसे कहते हैं क्लोज ओपन। और ये ओपन क्लोज, तो फिर से कॉमन सेंस वाली बात हो गई। 3 को अलाउ नहीं करना है और 10 को अलाउ करना है, बराबर है। दोस्तों ये देखो तो आप चारों चार सेट में कितने एलिमेंट्स है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो ये पहले वाले के अंदर 3 से 10 वाले के अंदर, ओके, 2 पैसे ज़्यादा है, सब अमीर लोग हैं, ठीक है, बट ये पहले वाले में 2 पैसे ज़्यादा है। सो ऑल ऑफ देम आर हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ओके। तो अब देखो, आपको क्वेश्चन 7 समझ में आ गया। ओके, ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज ओपन इंटरवल है, और ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक छोटा सा आइडिया है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट, बाप सेट, राइट, जिसके अंदर सब कुछ हो, बराबर। तो जैसे कि मैंने एक सेट बनाया कि सेट, आपकी एक बहुत बड़ी स्कूल है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्कूल की बात करूँ तो जेनिथ स्कूल की। तो ए इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 11th कॉमर्स, ठीक है। अब दूसरा सेट बनाया है मैंने, अब मुझे आप ऐसा सबसेट बोलो, सॉरी, एक ऐसा सेट बोलो ताकि मेरा सेट जो है ए वो उसका सबसेट बने। तो कोई बोलेगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th, यस, वो भी राइट है, ठीक है। कोई कहेगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ जेनिथ स्कूल ऑफ 10th 11th and 12th, that is also right. Someone will say set of students of zenith school, that is also right. Someone will say set of students of बड़ोड़ा, दैट इज ऑल्सो राइट, ओके। तो देखो, ये ए मेरा जो है वो सबसेट बनना चाहिए, ओके। तो ये जिन जिन के सबसेट बनता है वो सारे के सारे आप यूनिवर्सल सेट की तरह ले सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ए इक्वल टू 2 3 5। तो आप यूनिवर्सल सेट क्या क्या ले सकते हो? तो 1 2 3 4 5 6 ये भी ले सकते हो, एन भी ले सकते हो, जेड क्यू आर कुछ भी ले सकते हो आप, बस ए के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आने चाहिए, ओके। तो ऐसा सेट जो अपने कंसिडरेशन के अंदर सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, कुछ भी हो, तो ये सारे सेट जिसके सबसेट बन जाए ना, वो सबसेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर सारे सेट्स होते हैं, ठीक है। आ जाते हैं, अब हमें क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पे, हमें क्या, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स,
बराबर है। तो वेदर इट इज़ अ राइट ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल्स, अगर मैं सेट ऑफ ट्राइंगल्स कर दूँ, ओके, तो इसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे, फर्स्ट भी आ जाएगा, सेकंड भी आ जाएगा। ओके, तो यूनिवर्सल सेट मैंने क्या ऑफर किया, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, बराबर है। अब देखो ए बी एंड सी, नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर जरा समझना है, ए बी एंड सी ये तीनों किसके अंदर आएंगे, देखो 1 3 5 2 4 6, इसके अंदर ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि 8 नहीं है, ये तो चलेगा ही नहीं। ओके, अब यहाँ देखे जरा, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्यों नहीं चला, क्योंकि ज़ीरो नहीं था सी का, एंड दिस इज़ माई राइट आंसर। समझ में आया आपको, बराबर दोस्तों।